बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सवाद विद नूर में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे मलाई से मक्खन और मक्खन से आपको बेहतरीन किस्म का घी बनाना सिखाएंगे। तो बहुत इजी वे में बना रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप लाजमन देखें, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी क्विक रेसिपी है और कितनी आसानी के साथ हम इसको निकाल रहे हैं। लेकिन किस तरीके से निकाल रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये ख़राब हो जाता है, मलाई से मक्खन नहीं निकलता और फिर मक्खन से घी भी नहीं निकलता और ख़राब हो जाता है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास मलाई है तकरीबन हाफ़ केजी करीब है। इसको हमने वक्तन फ़वक्तन जैसे जमा करते रहे हम, और उसको फिर हमने रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। यानी फ्रिज में नहीं रखना है, इसको फ्रीज़र में रखना है ताकि ये जम जाए। और ये जो इस वक्त मैं मलाई डाल रही हूँ, इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई है हमने और इसको डाल रहे हैं। ये भी एक ख़ास ट्रिक है जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि ये चीनी किस लिए हमने इसके अंदर मिलाई है। तो चलें फिर इसको बनाते हैं। इसको हम लोग चम्मच से ही बना सकते हैं, विस्क से भी बना सकते हैं, और इसको यानी किसी भी लकड़ी की चम्मच से बना सकते हैं आप। लेकिन इस वक्त मैं इसको बनाऊंगी मीटर से, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट तरीका है। वो थोड़ा टाइम लगेगा, सिर्फ 5 से मतलब एक दूसरे से डिफरेंस 5 मिनट होगा। तो हमने पानी गर्म कर लिया है और गर्म पानी के अंदर हमने रख देना है बॉल अपना। सही उबलता हुआ पानी था जिसके अंदर हमने इसको बॉल को रखना है अपने, और इस बॉल को अंदर इसमें हम लोग बीट करेंगे अपने मलाई को। तो फिर उसके बाद ये कितनी देर बीट करना है और किस तरीके से बीट करना है आप देखते जाइए कि ये किस तरह तेज़ी के साथ हमारा मक्खन जो है ना, वो मलाई से मक्खन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बैटर जो है, तो इसे हमने स्टार्ट लिया। पहले हल्के हाथों से हम लोग इसको, यानी हल्की बीटर मशीन से इसको चलाते रहे। फिर उसके बाद फुल हमने किया और इसको हमने चलाना शुरू किया। तो ये देखिए, शुरू में ये हो गया मेल्ट सारा। तो चूँकि इसमें गर्मी लगी, इसको हीट लगी पानी की, और ये हो गया हमारा मेल्ट सारी मलाई। और फिर उसके बाद आप परेशान हो जाएंगे कि भाई अब क्या हो गया, ये तो मेल्ट हो गई है, अब मक्खन कैसे बनेगा। तो ये देखें, अब थोड़ा सा हम और चलाते जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जो हमने इसके अंदर डाली थी चीनी, चीनी ही इसको थिक करेगी, गाढ़ा करेगी और इकट्ठा करेगी। सही है, अगर आपको पहले भूल गई हो तो अब इस पॉइंट पर भी आकर डाल सकते हैं इसके अंदर। अब इसको मुसलसल चलाते रहना है, हमने रोकना नहीं है हाथ को। और इंशाल्लाह अज़ीज़ कुछ ही देर में आप देखिएगा कि ये मक्खन रेडी होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, हमारा तकरीबन हमने 5 मिनट इसको चलाया है विस्क अपनी बेटर को, और ये देखें जी माशाल्लाह हमारा गाढ़ा सा ज़बरदस्त किस्म का मक्खन रेडी हो गया है। और अब ये देखें कितनी फंस फंस के हमारी मशीन चल रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा मक्खन हो गया रेडी। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, इसको रोक देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर भी गर्म हो गया है, बाहर से भी गर्म हो गया है, और इकट्ठा तो वैसे भी हो गया है ये। अब इसमें हमने इसको निकाल देना है उस बर्तन से जो हमने इसके नीचे रखा था, और इसके अंदर हमने मिलाना है चिल पानी, ठंडा। तो ये देखें, अब इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं, तकरीबन आधा कप के करीब, आधा गिलास के करीब हमने पानी डाला है। और यही हमारा जो पानी है ना, इसको इकट्ठा करने में हमारी मदद करेगा। और ये सारा जो हमारा, ये देखें इस तरीके से हमारा बटर जो है ना, यानी मक्खन हमारा रेडी होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम किस चीज़ से फिर करीब करते हैं, तो देखिएगा आप किस तरीके से माशाल्लाह ये हमारी मलाई से मक्खन बन गया। देखें, कभी आपने इतना इजी तरीका देखा था? नहीं ना। तो ये देखें, आज इस इतने इजी वे से मैंने आपको ये बताई है ट्रिक। तो ये हमारा हो गया मक्खन रेडी। अब इसको हमने निकालना कैसे है, थोड़ा सा देखते जाइए कि हम इसको किस तरीके से निकालते हैं। तो ये इसको हमने एक और बर्तन लिया, अब उसके अंदर भी हमने ठंडा पानी डालना है, और उसके बाद हमने इसको हल्के हाथों से निकाल के चम्मच से, और फिर इसके अंदर रखते चले जाना है। सारी जितना भी मक्खन होगा हमारा, एक चम्मच हम ले रहे हैं जिसके नीचे सुराख हैं, और वो उसके ज़रिए हम निकालेंगे ताकि मलाई सारी, हमारा जो पीछे से जो पानी है वो उसके अंदर रह जाए, और ऊपर से जो हमारा मक्खन है वो हमारा प्योर मक्खन निकल के आ जाए इकट्ठा होकर ना। तो इस तरीके से हमारा ये मक्खन तैयार होना शुरू हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह
ये देखिए जी, एक बैच रेडी हो गया हमारा। अब जितना भी है हमने इसी तरीके से करके दबा दबा के उसको निकाल लेना है और इस पानी में डालना है। और फिर ये देखें, अब ये पानी भी थोड़ा सा ऐसे दूध की तरह होने लग गया है, यानी इसमें दूध की कैफियत या लस्सी कैफियत अस्सी आ गई है। हमने इसके अंदर दही नहीं डाली है, बल्कि इसको सिर्फ मलाई के साथ ही हमने इसको बीट किया है। तो इसके अंदर दूध का ही जायका होगा, मलाई का नहीं, उसका दही का नहीं होगा। ठीक है, जैसे लस्सी दही वाली हो जाती है वो नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से हमने सारे मक्खन को निकाल लेना है। और मक्खन के बेनिफिट तो आपको पता होंगे कि किस तरीके से बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। उसको पराठे पे लगा के दें, वैसे ही डबल रोटी पर लगा के दें। और घर के मक्खन की तो क्या ही बात है, देखिए खुद ही अपने हाथों से बनाया है और पता है हमें कि हमने कितने उसको साफ़ सुथरे अंदाज में बनाया और कितना ये हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब ये हमारा मक्खन जो है ना इसके अंदर आ गया है दूसरे बर्तन के अंदर। और इसको हमने फिर निकाल के दोबारा से दबा दबा के इसके अंदर जितना दूध है उसको मिक्स करेंगे इसको पानी में, मक्खन को, और फिर दूध निकालेंगे उसमें से। तो जैसे दही को निकाल देते हैं मक्खन के अंदर, अब इसको हाथ के ऊपर हम उठाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको हिलाएंगे तो खुद ब खुद मक्खन के अंदर से जितना भी हमारा दूध होगा या दही का पानी या लस्सी कह लें तो वो निकलनी शुरू हो जाएगी। ये देखें, तो ये खुद ब खुद अंदर इसकी गिरती जा रही है और ये हमारा मक्खन जो है वो प्योर होता जा रहा है, यानी कि उसके बगैर पानी के बगैर हो गया। अब ये देखें माशाल्लाह, एक हाफ़ केजी हमारे पास मलाई थी तकरीबन, उससे हाफ़ केजी ही हमारा मक्खन रेडी हो रहा है। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारे ये बन चुके हैं मक्खन के पेड़े। और अब इसको हम घी में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरीके से एक बर्तन को हमने लेना है, चूल्हे पर रखना है उसको, उसके नीचे जलानी है हमने फ्लेम हमने लो रखना है, तेज़ नहीं करना, क्योंकि तेज़ करने से हमारा ये फ़ौरन जलना शुरू हो जाएगा और हमारा घी का जायका ख़राब हो जाएगा और डार्क ब्राउन हो जाएगा हमारा घी। तो इसको हल्की आंच के पर इस तरह से हमने पकाना है। और अभी ये फैल के बिल्कुल लस्सी सी बन जाएगा, गाढ़ी लस्सी की तरह हो जाएगा ये। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये किस तरीके से देखेंगे कि ये कन्वर्ट होगा घी में। तो इसकी भी देखते जाइए कि क्या क्या ट्रिक्स हैं। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कितना खूबसूरत प्योर किस्म का आपके पास घी आ जाएगा। तो अब मार्केट से लेने का इरादा तर्क कर दें और घर में बनाइए आप अपना ज़बरदस्त किस्म का देसी घी और मज़े लीजिए। ठीक है, तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये पिघलता जा रहा है और जैसे जैसे ये पिघलता जा रहा है ये दोबारा से जैसे लस्सी बन रही है इस तरह से लस्सी में मुंतकिल हो रहा है। तो घबराइएगा मत इस वक्त के आप ये ना समझें कि बस जी हमारा ये ज़ाया हो गया और इसको फेंक दीजिए, नहीं। अभी देखते जाइए आप कि ये आहिस्ता आहिस्ता जब हीट इसको लगती जाएगी, चूँकि हमने हल्की आंच पे रखा हुआ है इसलिए हीट आहिस्ता है। तो ये जैसे जैसे इसको हीट लगेगी और इसका शक्ल इसकी तब्दील होना शुरू हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये येलो टोन देने लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता घी के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखें ये थोड़ा थोड़ा सा लाइट लाइट सा ये येलो होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा बनने लग गया है घी। और फिर उसको हमने क्या करना है आगे मज़ीद देखते जाइए। ये देखें अब वो कैफियत ख़त्म हो गई है यानी पूरी लस्सी की, और ये झाग सी बननी शुरू हो गई है लाइट लाइट सी। और जितनी भी लस्सी होगी हमारी वो दरमियान में बैठना शुरू हो जाएगी, सेंटर में आ जाएगी और इसकी झाग मज़ीद बनना शुरू हो जाएगी। इसलिए बर्तन हमें थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा ताकि ये झाग हमारी उबल के बाहर ना गिरे। इसीलिए हमने हल्की आंच के ऊपर इसको रखना है और इसके करीब ही हमने रहना है। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये देखिए वाइट वाइट सा होने लग गया अंदर से और लस्सी नीचे बैठने लग गई है हमारी और घी जो है ना ऊपर आना शुरू हो गया। ये देखें चेंज हो गया है ना, वो सारी जितनी भी लस्सी थी हमारी दूध की वो सारी नीचे चली गई और ऊपर घी आना शुरू हो गया। लेकिन अभी ठहरिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये मसला। तो ये देखें इसको हल्की आंच पे हमने पकाते रहना है और मुसलसल इसमें चम्मच हिलाना है। यहाँ पर आपने छोड़ना नहीं है इसको। जब आप इसको छोड़ देंगे तो समझ लें कि फिर आपने अपने घी को ज़ाया कर दिया, उसका जायका भी ख़राब हो जाएगा और ये जल जाएगा नीचे से बैटर जो है।
तो आहिस्ता आहिस्ता ये देखें लस्सी हमारी पकती जा रही है और थिक उसकी शक्ल होती जा रही है, वो एकदम से सेंटर में आ जाएगी और ये पूरा झाग से भर जाएगा हमारा जो बर्तन है। तो ये देखें अब ये फुल हमारा झाग से भर चुका है और हमारा घी तकरीबन रेडी हो चुका है। तो फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये झाग जो है ना हमारी वो बैठना शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद हम इसे छान लेंगे अपने ऑयल को। ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त प्योर ऑयल निकला है माशाल्लाह। इसको एक बार हम छानेंगे इस बर्तन में, मैं आपको दिखाती हूँ छान के। और वो देखें नीचे जो उसकी लस्सी थी वो इस तरीके से ब्राउन हो गई है। उसको हमने जलाना नहीं है, इस तरह ब्राउन हो जाए खैर है। इससे कम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो ये देखें हमने इसको एक दफ़ा छान लिया और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी प्यारी सा इसका कलर आया है और कितनी खूबसूरत सी ये मतलब हमारी ऑयल निकल आया है। तो ये हाफ़ केजी मलाई से बना हुआ हमारा घी है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा प्योर घी बना है। अब इसको दोबारा से हम किसी बर्तन में दोबारा से छानते हैं। अब मैं आपको शीशे की बर्नी में छान के दिखाती हूँ और देखें कि ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बारीक छन्नी है ये और इसमें जो भी हमारे रेज़े हैं इसके अंदर कोई उसके चंक्स रह गए हैं लस्सी के तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह हमारा प्योर देसी घी रेडी हो चुका है। तो फीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में और ख़ुद भी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली एक शानदार रेसिपी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।